जय श्री राम। आज बात करते हैं भगवान श्री राम की, वानर राज सुग्रीव की और उनके भाई बाली की। भगवान जब सीता जी को ढूंढते हुए जंगल पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से और वानर राज सुग्रीव से होती है। तब सुग्रीव उन्हें आप बीती बताता है कि कैसे भाई बाली ने उनको घर से देश से निकाला दिया और उनकी पत्नी को अपने पास रख लिया। तो कहानी ये कहती कि बाली और सुग्रीव दोनों साथ में रहते थे। बाली बहुत शक्तिशाली था, तो एक बार एक मायावी ने उसको युद्ध के लिए ललकारा। तो बाली और सुग्रीव दोनों जाते हैं, तो एक गुफा में वो मायावी चला जाता है, उसके पीछे पीछे बाली भी जाता है। तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि तुम गुफा के बाहर मेरी राह देखना, इंतज़ार करना। तो बहुत समय बीत जाता है, तभी अंदर से रक्त की धारा बहती है और चित्कार की आवाज़ आती है। तो सुग्रीव डर जाता है, उसे लगता है कि बाली की मृत्यु हो गई। वो गुफा के गेट पे बहुत बड़ा पत्थर रख के वहाँ से चला जाता है किष्किंध्या अपने राज्य। वहाँ सबको ये पता चलता है कि भाई बाली की वीरगति हो गई है। कुछ समय बाद सुग्रीव को राजा बना दिया जाता है। जब बाली वापस आता है तो उसको बहुत ख़राब लगता है कि उसके भाई ने ऐसा किया, तो वो उसे देश निकाला दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी को उसके साथ नहीं भेजता है, वो स्वयं अपने पास ही रखता है। ये उसने एक अनाचार किया। तो सुग्रीव को वो मार भी देता, लेकिन सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे पहुंच गए, क्योंकि वहाँ बाली नहीं जा सकता था। वहाँ पे जाने के लिए अगर वो जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। ऋषि मतंग ने उसे श्राप दिया था कि तुम इस पर्वत के पास आओगे तो भी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए सुग्रीव वहाँ पे सुरक्षित था। जब भगवान आते हैं तो सुग्रीव अपनी व्यथा कहता और चाहता है कि भाई उसे न्याय मिले। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम दोनों युद्ध करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो दोनों भाई दिखने में एकदम एक जैसे थे। जब दोनों का युद्ध होता है तो बाली बहुत शक्तिशाली होता है, वो सुग्रीव को बहुत बुरी तरह से मारता है और भगवान उसकी कुछ हेल्प नहीं करते हैं। सुग्रीव की हर जगह चोट तकलीफ कराता रहता है। तो सुग्रीव बोलता है, भगवान आपने तो कहा था आप मदद करेंगे। तो भगवान बोले, मैं मदद करना चाह रहा था, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि युद्ध के समय कौन सुग्रीव है कौन बाली है, तो मैं किसे मारता। तो इसके लिए मुझे दिक्कत हो रही थी किसका साथ दूँ। तो क्या करते भगवान, दूसरे दिन सुग्रीव को कहते कि आज जाओ फिर से उसको ललकारो, आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसको एक माला पहना देते हैं ताकि पता चले ये सुग्रीव है। युद्ध होता है, भगवान छिप के बाली को तीर मारते हैं। जब बाली मृत्यु के पास पहुंचता है तो भगवान को बोलता है, ये तो मेरा बहुत बड़ा पुण्य कि मुझे आपके हाथों मृत्यु प्राप्त हो रही है, लेकिन आपने मुझे छुप के क्यों मारा, मेरा ऐसा क्या अपराध था। तो भगवान कहते हैं, पहली बात तो कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। कहता नहीं, मुझे जीवन नहीं चाहिए, आपके हाथों से जो मृत्यु मिल रही है वो उस जीवन से बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। तो आपने मुझे छुप के क्यों मारा। तो बोला, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को रखा, ये एक बहुत बड़ा अनाचार है, इसके लिए मुझे ये छुप के तुम्हें मारना पड़ा। बाली की तो सदगति हो जाती है, वो स्वर्ग लोक चला जाता है, मुक्ति मिल जाती है उसको। लेकिन बाली की पत्नी तारा भगवान से कहती है कि भगवान आपने ये बहुत गलत किया, आपने मेरी पति की मृत्यु हुई आपकी वजह से। तो जैसे छिपके आपने बाली को मारा ना, आपको अगले जन्म में आपकी मृत्यु ऐसे ही होगी। ये देवी तारा का श्राप था भगवान को। जो भगवान जब श्री कृष्ण बनते हैं तो वो लेटे हुए होते हैं और एक शिकारी छिपके उनको एक तीर मारता है और उससे उनकी मृत्यु होती है। जय श्री राम। सबका मंगल हो।